हाय गाइस, दिस इज सी ए क्षितिज गुप्ता एंड you're वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप फंड है जिसके बारे में बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं। क्या हमें एक्सेस स्मॉल कैप फंड में बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए? क्योंकि आज से 5 साल पहले तक ये फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था, लेकिन पिछले 1 साल से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी कम अच्छी हुई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पहले एक्सेस स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसकी रिटर्न्स पे देखेंगे, समझेंगे बेंचमार्क में को ये बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं ये वीडियो। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे यहां पर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 18.49 के आसपास चल रही है। कैटेगरी एवरेज अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो 19.56 के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना बेटर यहां पर किसी भी फंड की वॉलेटिलिटी रहती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में अच्छा है ये फंड। दूसरा दोस्तों, शार्प रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना यहां पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, और जितनी ज्यादा शार्प रेशो उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो शार्प रेशो के मामले में भी ये फंड यहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं दोस्तों, टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बता रही है कि कितना वो यहां पर चेंजेस करता है पोर्टफोलियो में, एक बारी कंपनीज को ऐड करके पोर्टफोलियो में कितने लंबे टाइम के लिए ये फंड जगह देता है। तो ये जो टर्नओवर रेशियो है ये 15% के आसपास की ये दिखाती है कि किसी भी कंपनी को ये फंड ऐड कर रहा है तो लंबे टाइम के लिए रख रहा है। तो एक काफी पॉजिटिव बात यहां पर इस फंड के लिए होती हुई नजर आती है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन पे तो सबसे ज्यादा पैसा ये फंड केमिकल सेक्टर में, देन हेल्थ केयर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड सेक्टर में यहां पर पैसा लगा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि इनमें से जितने सेक्टर्स यहां पर दिखते हैं, इनमें से केमिकल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेसिफिकली अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये वो सेक्टर्स हैं जो अभी रिसेशन की वजह से रिटर्न्स अच्छी नहीं दे रहे हैं। और इसका ये रीजन भी है कि ये सेक्टर्स काफी हद तक यूएस की मार्केट में क्रूड ऑयल पे, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए ये 3 सेक्टर स्पेसिफिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज को आपको यहां पर समझकर चलना है। और साथ में अभी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम तक ये सेक्टर अभी भी अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए। वहीं दोस्तों, अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अगर आप टॉप 10 कंपनीज इसकी देखेंगे तो मेजरली यहां पर हाई ग्रोथ वाली कंपनीज को ये पोर्टफोलियो में ऐड करता है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक, नारायण हृदयालय, सीसीएल प्रोडक्ट्स जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। और साथ में आपको एक चीज और यहां पर समझकर चलनी है कि ये जितनी भी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में दिखती है ये वैसी कंपनीज हैं जिनको इसने बहुत पुराने टाइम से अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। वो हमने इसके पोर्टफोलियो टर्नओवर से भी यहां पर चीज को देखा था। तो वो चीज भी आपको यहां पर समझकर चलनी है कि ये फंड जिन कंपनीज पे इन्वेस्ट कर रहा है उन पे बहुत टाइम से उन कंपनीज पे भरोसा कर रहा है, और इनमें से काफी सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मल्टी बैगर कंपनीज बन चुकी हैं। अब रिटर्न्स पे एक बारी हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो रिटर्न्स के मामले में अगर आप यहां पर इस फंड में देखेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर आप इस फंड में सिंस इंसेप्शन यानी कि नवंबर 2013 में आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 73,000 रुपीज के आसपास किया है। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 25% की रिटर्न्स दी है। 5 साल में 20% की और 3 इयर्स में 30% के आसपास की रिटर्न्स ये फंड यहां पर जनरेट कर रहा है। वहीं 2 साल में भी अच्छी खासी रिटर्न्स ये फंड यहां पर दे रहा है। तो रिटर्न्स अच्छी है यहां पर, लेकिन 1 साल में 8% की रिटर्न है। लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि पिछले 1 साल से स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो उस फैक्टर को भी आपको यहां पर रखकर चलने की जरूरत है। तो वो चीजें भी आपको यहां पर समझनी है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में यहां पर सोच रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर इसकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट की तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप 1 साल से इस फंड में एसआईपी कर रहे होते तो 15% की रिटर्न है। तो 1 साल की एसआईपी रिटर्न्स इसकी अभी भी अच्छी दिखती हैं। 3 साल में 27% की रिटर्न, 5 साल में 31% की रिटर्न। तो हर एंगल से यहां पर यह फंड अच्छी रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है।
लेकिन दोस्तों किसी भी फंड को अगर आपको सही मायने में जज करना है कि क्या वो फंड अच्छे रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है या नहीं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बड़ी आसानी से बीट कर रहा है। 3 साल, 2 साल और इवन 1 साल में भी जब इसने सिर्फ 8% की रिटर्न दी है तो भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। और दोस्तों देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 1 साल में ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से 7% ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। और मुझे लगता है कि आपको सिर्फ ये चीज नहीं देखनी है कभी भी कि क्या वो फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है या नहीं है। आपको सिंपली ये देखना है कि क्या आपका फंड बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छा रेगुलरली बीट कर पा रहा है या नहीं। तो यहां पर ये फंड अभी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और मुझे लगता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहां से निकलने की कोई जरूरत यहां पर नजर नहीं आती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी एक्सिस स्मॉल कैप को लेकर जो कंफ्यूजन अभी तक चल रही थी वो दूर होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।